चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री के की पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। इसके मेन जो टॉपिक्स हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन्स, लिपिड्स और उसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स यानी डीएनए और आरएनए। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें देखेंगे सबसे पहले इसकी नंबरिंग हुई भी आप देख लीजिएगा साथ साथ। मैक्रोमॉलिक्यूल मीन के इसका साइज बड़ा होता है। जनरल फार्मूला CnH2ON, यानी जितने कार्बन एटम्स होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, दो फंक्शंस हैं इसमें, फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, यानी एल्डिहाइड फंक्शन है, दूसरा कीटोन है। एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है। क्लोरोफिल, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे पास 3 किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोनोसेचराइड्स, ओलिगोसेचराइड एंड पॉलीसेचराइड्स। जब कार्बन 3 से लेकर 9 तक 3 to 9 कार्बन मिलके एक चैन बनाएंगे तो उसको मोनोसेचराइड कहेंगे। जब 2 से लेकर 9 तक मोनोसेचराइड मिलेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे, तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास ओलिगोसेचराइड है। और इसी तरीके से 100 to 1000 मोनोसेचराइड्स मिलके पॉलीसेचराइड्स बनाएंगे। राइट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये पेज नंबर 102, ये इस पे आप देख लीजिएगा। इसमें उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उसी अरेंजमेंट में आपने करना है ताकि जो चेक करने वाला है ना पेपर, उसको आसानी हो। ट्रायोसिस मीन ट्राई मीन 3। ट्रायोसिस का मतलब होगा कि इसमें 3 कार्बन हैं। हेट्रोसिस 4 और पेंटोसिस 5। डाइसेचराइड का मतलब ये होगा 2 मोनोसेचराइड्स होंगे, तो डाइसेचराइड्स होंगे। और ट्राइसेचराइड्स का मतलब है 3 उसमें मोनोसेचराइड्स होंगे। प्रॉपर्टीज तीनों की, मोनोसेचराइड, ओलिगो एंड पॉलीसेचराइड, इसमें आप देख लें कि ये पहले जो दो हैं मोनो और ओलिगो, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जो थर्ड है पॉली, वो एमॉर्फस है। और ये कुछ प्रॉपर्टीज बाकी वाटर सॉल्युबल, पहले तो वाटर सॉल्युबल है, थर्ड जो है वाटर सॉल्युबल नहीं है। स्वीट स्वीट एंड टेस्टलेस। रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग और मे बी नॉट नॉट रिड्यूसिंग। एंड जो फर्स्ट वाला जो है वो मोनोसेचराइड, वो रिड्यूसिंग है। जो सेकंड है ओलिगो, वो रिड्यूसिंग भी होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग है। और थर्ड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है जस्ट। रिड्यूसिंग शुगर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है और स्वीट भी है, तो इस वजह से इसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये देख लें आप। इसमें जो सिंपल शुगर्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, फ्रूट, वेजिटेबल, हनी एंड सीरियल्स में। डाइसेचराइड, लैक्टोज, माल्टोज। पॉलीसेचराइड्स में जो है वो आप ये ध्यान में रखिएगा कि स्टार्च एंड सेलुलोज, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। प्योर सेलुलोज में जो प्योर फॉर्म है सेलुलोज की, वो कॉटन है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 17 किलो जूल एनर्जी पाई जाती है। अब इसमें आप देखें कि हमारे पास जब कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होते हैं, शुगर में कन्वर्ट, शुगर से आगे वो 3 तरह की जो है ना वो उनके पास रास्ते होते हैं आगे मूव करने के लिए। जैसे ब्लड स्ट्रीम में, इसके अलावा कन्वर्ट टू द ग्लाइकॉन, लिवर में ग्लाइकॉन की शक्ल में चला जाएगा और फैट्स की शक्ल में ये ट्रांसफर हो जाएगा। डेक्सट्रोज क्या चीज़ है? क्रिस्टलाइन ग्लूकोज, natural sugar found in starchy food, simply carbohydrate, easily break down and processed. D5W डेक्सट्रॉस इसको कहते हैं। इसमें इसका मतलब ये होता है कि 5% डेक्सट्रॉस का मतलब ये है कि इसमें 5 ग्राम डेक्सट्रॉस है इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। यूजेस इसके क्या हैं? फ्लूइड रिप्लेसमेंट और प्रोवाइड एनर्जी। डेक्सट्रॉस में 170 कैलोरीज ऑफ एनर्जी होगी। आईवी थेरेपी, आईवी मीन इंट्रावेनस थेरेपी, इसको ड्रिप सिस्टम भी कहते हैं, दो नाम है इसके। इंट्रावेनस सिस्टम और ड्रिप थेरेपी, इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली किसी पेशेंट को आप उसकी वेन में जो है वो इंजेक्ट करते हैं डेक्ट्रोस, उसको हम कहते हैं आईवी थेरेपी या ड्रिप सिस्टम। कॉमन नेम ऑफ आईवी थेरेपी, उसका कॉमन नेम क्या है? ड्रिप सिस्टम है। एडवांटेजेस ऑफ ड्रिप सिस्टम या आईवी थेरेपी: फास्टेस्ट वे टू डिलीवर फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेडिकेशन, इट प्रिवेंट एयर टू एंटर इन द ब्लड। 4 इसके एडवांटेजेस हैं हमारे पास। प्रोटीन, हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड, यानी प्रोटीन नाइट्रोजन से बनता है। नाइट्रोजन से अमीनो एसिड और अमीनो एसिड मिलके, डिफरेंट अमीनो एसिड मिलके आपस में प्रोटीन्स को जो है बनाते हैं। प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये 5 एलिमेंट्स हैं, याद रखना है। और पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू अमीनो एसिड आपस में कनेक्ट होते हैं। पेप्टाइड लिंकेज का ये फॉर्मूला आपके पास है, इसका स्ट्रक्चर अवेलेबल है।
प्रोटीन में 10,000 किस्म के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। 50% ऑफ ड्राई सेल वेट जो है ना वो प्रोटीन का होता है। अगर किसी सेल को ड्राई किया जाए, उस ड्राई करने के बाद यानी पानी को रिमूव कर दें या लिक्विड्स को रिमूव कर दें, उसमें जो वेट बचेगा 50% वो प्रोटीन का होगा। अमीनो एसिड, अमीनो प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड ये आप देखिए, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो भी अटैच है, COOH, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास अमीनो ग्रुप यानी NH2, ये दो ग्रुप इसमें जो है वो पाए जाते हैं, जो अमीनो एसिड के जो फार्मूला है उसमें 20 अमीनो एसिड है, जिसमें 10 एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो वाले हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, जो हमें फूड के थ्रू आउट सोर्स से लेना पड़ता है, वो एसेंशियल अमीनो एसिड है, वो 10 है। इसी तरीके से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो भी 10 है, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं। दो या दो से ज़्यादा अमीनो एसिड जब लिंक होते हैं तो वो पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू कनेक्ट होते हैं। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के ये सोर्सेज हमारे पास एनिमल, एंजाइम, हाइड्स, इसको आपने देख लेना है, सारे इसमें मेंशन है। प्रोटीन इन प्लांट, प्लांट में जो है वो पल्सेस एंड बीन्स की शक्ल में, दालों में, और जो जो बीन्स हैं उसमें। लिपिड्स, ऑयल प्लस फैट को लिपिड कहते हैं। एट रूम टेम्परेचर ऑयल लिक्विड फॉर्म में होता है और फैट्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल रिएक्ट करते हैं मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, ईस्टर बनाते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है। हाई एनर्जी फूड जब वो ऑयल एंड फैट जो है हाई एनर्जी फूड है। डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स है। सोर्सेज ऑफ विटामिन A, D, E, फैट्स एंड ऑयल जिसको लिपिड्स कहते हैं। लिपिड्स को कंबाइन हम यानी अगर फैट एंड ऑयल को कंबाइन करें तो लिपिड बनता है। लिपिड की कंपोजिशन में ये दोनों चीज़ें होती हैं। यूजेस ऑफ लिपिड, ये बिल्ड बिल्ड करते हैं ब्रेन सेल, नर्व सेल एंड सेल मेम्ब्रेन, ये तीन चीज़ें बनाते हैं लिपिड्स। इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिपिड पूर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनमें बिजली पास नहीं होती और हीट को भी ट्रांसफर नहीं करते। नेचुरल सिंथेसिस ऑफ ऑयल एंड फैट्स बाय एनिमल, प्लांट एंड मैरीन। इन तीनों का जो है वो डिटेल से यहाँ पर मेंशन है। यानी अगर एनिमल फैट है तो कहाँ कहाँ से है और यूज़ हम क्या करते हैं कुकिंग एंड फ्राइंग के लिए। प्लांट फैट्स हैं हमारे पास, सीड्स ऑफ प्लांट्स हैं, यानी जो प्लांट्स के सीड्स को अगर हम उसमें से ऑयल निकालते हैं तो हम कहेंगे ये प्लांट फैट है, सोर्स ऑफ जो है वो लिपिड है। सनफ्लावर, कोकोनट एंड कॉर्न, इनसे जो है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जो लिपिड्स को या ऑयल को। इसके अलावा घी ऑयल फॉर फ्राइंग एंड कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैरीन में सैल्मन एंड व्हेल है, और मेडिसिन एंड सोर्स ऑफ ऑयल। डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल, घी एंड ऑयल के में क्या फ़र्क होता है? इसमें जो घी है वो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनिमल और जो ऑयल है फ्रॉम प्लांट्स। जैसे मैंने आपको बताया घी हम जो एनिमल से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको इन बनाते हैं, लेकिन जो है जो उनके फैट से, एनिमल फैट से जो है घी बनता है। जो ऑयल है वो सीड से बनता है, सीड प्लांट्स के होते हैं। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल हाइड्रोजनेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसमें हम जो अनसेचुरेटेड जो ट्राई ईस्टर है उसको हम कन्वर्ट करते हैं सेचुरेटेड ट्राई ईस्टर्स में। नेक्स्ट है मार्जरीन। Margarine adding hydrogen to the vegetable oil at 200 डिग्री सेंटीग्रेड, द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। मार्जरीन जो है वो मक्खन नहीं होता। मार्जरीन बेसिकली एक केमिकल है, ये माइंड में रखने हैं आपने उसको, यानी उसमें हाइड्रोजन को पास किया जाता है वेजिटेबल ऑयल के साथ। तो उसमें ये अगर उसको आपने जितना हार्ड करना है तो उसमें हाइड्रोजन की अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो मार्जरीन हार्ड होता जाएगा। मोर हाइड्रोजन मोर सॉलिड मार्जरीन। फाउल स्मेल यानी गंदी स्मेल जो होती है रेंसिड बटर में, जो जब बटर ख़राब हो जाता है वो बेसिकली ब्यूटेनिक एसिड है। यानी जब मक्खन के ख़राब होने का मतलब ये है कि उसमें ब्यूटेनिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है। ब्यूटेनिक एसिड, इसको अगर आप देखें, ईस्टर ऑफ ब्यूटेनिक एसिड फ्रूटी स्मेल है, यानी फल वाली स्मेल होगी। इथाइल ब्यूटेनेट, ये एप्पल की स्मेल होगी। और इथाइल ब्यूटेनेट हो तो फिर हमारे पास ये पाइन एप्पल की स्मेल होगी। जो स्मेल होती है आर्टिफिशियल, वो इन्हीं केमिकल्स की वजह से होती है। न्यूक्लिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें नाइट्रोजन बेस होती है, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप होता है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड,
और RNA स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA डिस्कवर्ड बाय जे वॉटसन एफ रिक एंड इन 1953। परमानेंट स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो कौन है, वो DNA है। जेनेटिक कोड डीएनए डिटरमाइंस द नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड टाइप ऑफ सेल। डीएनए के फंक्शन दो हैं, कैरीज जीन को कैरी करते हैं। जीन बेसिकली जो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होना होता है तो उसको जीन कहते हैं। कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ आरएनए। आरएनए के जो फंक्शन को जो उसकी सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, यानी आप यूं कह सकते हैं कि किस अमीनो एसिड को कितनी मिकदार में जो मैच करना है, मिक्स करना है किसी दूसरे अमीनो एसिड के साथ, स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन बनानी है और फर्दर फिर उससे सेल्स वगैरह जो भी एक्टिविटी ऑफ लाइफ होती है वो परफॉर्म होती है। हाउ genetic disorder causes error in gene synthesis, faulty RNA synthesize, faulty protein function disorder cause genetic disease। ये जो जेनेटिक बीमारी होने का प्रोसेस है कि क्या क्या होगा, उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, उसकी वजह से जीन में एरर आ जाएगा और जीन में एरर आने से जो सिंथेसिस ऑफ आरएनए है अमीनो एसिड का वो उसमें जो है प्रॉब्लम आ जाएगा। गलत जो है वो अमीनो एसिड जो है कंबाइन होके रॉन्ग प्रोटीन बनाएंगे। रॉन्ग प्रोटीन की वजह से फिर फंक्शन जो है वो प्रॉब्लमेटिक होगा, यानी जेनेटिक कोई बीमारी हो जाएगी। आरएनए इज अ सिंगल सेल राइबोज शुगर वर्क लाइक अ मैसेंजर। How RNA work? It receive, read, decode, and use information from DNA to produce new protein with the help of amino acid. How cancer caused? Cancer caused by the damaging of DNA disorder of in mechanism, replication और passing information. ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, डीएनए डैमेज हो सकता है या उसके मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आएगा, रेप्लिकेशन या उसकी कॉपी जो फोटो कॉपीज हो रही होती है उसकी ना, यानी अपने जैसे ही वो जो है वो सेल्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो लेकिन उसकी रेप्लिकेशन ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तभी प्रॉब्लम होगा। हाउ कैंसर कैन क्योर? कैंसर कैन क्योर बाय अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए की अगर वर्किंग को अगर आप समझते हैं उसके बाद उसको हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं। एजीएफ स्टैंड्स फॉर एसेसरी ग्रोथ फैक्ट, बेसिकली वाइटामिन का पुराना नाम है और ये जिसने डिस्कवर किया ये चीज़ें आपने इसको यहाँ से थोड़ा देख लेनी है। वाइटामिन नेम प्रपोज बाय फंक FUNK फंक, ठीक है। इसने जो बनाया था B1 जिसका दूसरा नाम थायामीन है, तो ये आपने माइंड में रखना है इस चीज़ को। टाइप्स ऑफ वाइटामिन दो किस्म के, फैट सॉल्युबल ADEK, वाटर सॉल्युबल B एंड C। फैट सॉल्युबल वाइटामिन विच डिजोल्व फैट एंड वाटर सॉल्युबल मीन जो पानी में डिजोल्व होते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ विटामिन डी कॉज बोन पेन, हड्डियों का जो है वो दर्द होगा। बोन लाइक डिपॉजिट इन किडनी, यानी कि जो गुर्दे की पथरी हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ ए में दो प्रॉब्लम आएंगे, नाइट ब्लाइंडनेस एंड इन्फ्लेमेशन इन द आईज, ये दो प्रॉब्लम आएंगे। बट विटामिन डी की कमी से रिकेट की बीमारी होती है। सोर्सेज ऑफ विटामिन डी सनलाइट, फैट एंड ऑयल, यानी लिपिड्स और सनलाइट है। वाटर soluble vitamin which are dissolved in water। बी complex vitamin to 10 vitamin, बी complex 10 विटामिन होते 10 किस्म के। विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन, इट हेल्प इन healthy growth, normal growth, metabolism and other synthesis of vitamin. Vitamin cannot be synthesized in body, so we can take from outsource or food supplement। commercial use of enzymes, ये आप देखिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। commercial use of enzymes, एंजाइम कहाँ कहाँ यूज होते हैं हमारे ये यीस्ट और बेकरी प्रोडक्ट्स में, इसके अलावा जो है वो इसमें फर्मेंटेशन में और इस जो डिटर्जेंट्स वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये है बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13। थैंक यू, शुक्रिया।